एक्सरसाइज 9.2 का फोर्थ क्वेश्चन सब देखेंगे क्या है उसमें। इफ द लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एट ए बी सी डी प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। यानी हमारे पास दो सर्कल है, ये पहले वाला सर्कल और ये दूसरे वाला सर्कल। अब इन्होंने बोला कि इसमें दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन है ए बी सी एंड, तो मुझे ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। अब ये सेंटर है, उसमें से ये क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देते हैं। अब एक बात देखो, हमने ओ में से यहाँ पे एम नाम, राइट, ए ओ में से ये बी सी, ये क्या परपेंडिकुलर किया था, तो हम लिख सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर क्या है, एंड देयरफॉर बी एम इक्वल टू क्या होगा, पक्का। बड़ा सर्कल ले लो, बड़े सर्कल के अंदर नाम क्या है, ए एंड ये ओ और ये क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, ओ एम परपेंडिकुलर क्या है, एंड देयरफॉर ए एम इक्वल टू ये नंबर 2। अब 2 में से 1 को माइनस करो, 2 माइनस, तो ए एम में से क्या माइनस करेंगे और एम डी में से क्या माइनस करेंगे, ए एम में से एम बी माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, एम डी में से सी एम माइनस करें तो क्या मिलेगा, खत्म। समझ में आया सबको। चलो ये तो मैंने खत्म कर दिया, अब खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये सच में। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, द गर्ल थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। यानी क्वेश्चन नंबर 2 नॉट 2, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम 9.2, उसमें क्या बोला गया है, सर्कल के ऊपर, सर्कल यानी यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है, पार्क है, सर्कुलर पार्क, उसमें 3 गर्ल्स है, रेशमा सलमा एंड मनदीप। वन इज रेशमा, वन इज सलमा, वन इज मनदीप, राइट। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा थ्रोज टू मनदीप, ना मनदीप थ्रोज टू, लेकिन रेशमा एंड सलमा और सलमा एंड मनदीप के बीच का डिफरेंस है 6, डिफरेंस है, डिस्टेंस है 6। रेडियस भी दिया है अंदर, रेडियस कितना दिया है, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी क्या होगा, और टेक्निकली आप देखो तो ये काइट बन गया। काइट किसको कहते हैं, बोलो, काइट किसको कहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है वैसे क्वाड्रिलेटरल को काइट कहते हैं। बाकी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, समझ में आया, लेकिन इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती है उसको काइट। और काइट का एक और रूल है कि उसके जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, नॉट बाइसेक्ट, सॉरी, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बाइसेक्ट तो नहीं बोल सकते, इसमें क्या करते हैं, बाइसेक्ट तो वो बाइसेक्ट करने का रूल्स अलग है, काइट वाला रूल्स नहीं। वो रूल है, ये सेंटर है, ये कोड है, और ये उसमें से हमने लेकिन यहाँ पे हमें रूल्स कौन सा लेना है, सेंटर है, ये कोड है, सेंटर में से जो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे को क्या करता है, नॉट दूसरे को, इसको कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, ओ आर एस एम इज काइट, ओ आर एस एम, कहाँ, अच्छा ओ आर, ओके, यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ, राइट। फिर मैं दूसरा यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर ओ आर इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू 5, आर एस इज इक्वल टू एस एम इक्वल टू क्या है हमारे पास 6 है, और दूसरा ओ के परपेंडिकुलर क्या है, आर एम है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ आर के इज इक्वल टू, लिख दे, इतना मसाला भर दिया हमने। अब
इससे कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ध्यान से देखना। ट्राइंगल लेता हूँ ORS। अब मैं सेंटर में से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं L नाम का। तो उसकी वजह से क्या होगा, RS के दो इक्वल पार्ट होंगे। RS के क्या होंगे, तो मैं लिखूंगा कैसे, OL परपेंडिकुलर क्या है, एंड देयरफॉर RL इज इक्वल टू LS इज इक्वल टू हाफ ऑफ RS। RS कितना है 6, RS कितना है हमारा, तो कितना आया 3 और रेडियस कितना है 5। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास, पाइथागोरस के हिसाब से मुझे OL मिल सकता है। कौन सा ट्राइंगल मिला मुझे, OL, ये 3 और ये क्या है, तो OR² इज इक्वल टू RL² इज इक्वल प्लस OL²। ये 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा 25, 9 प्लस, तो OL² इक्वल टू, तो OL इक्वल टू कितना आया यहाँ पे आंसर। सर ये आपने इतना क्यों खिचड़ी पकाया, तो उसके लिए रीजन ये है कि मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था, मुझे एल्टीट्यूड पता होना चाहिए। तो एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने, बेस तो हमें पता था 6 था, हमने एल्टीट्यूड फाइंड किया। तो एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल ORS इज इक्वल टू 1/2, यहां लिखता हूं 1/2। एल्टीट्यूड क्या है OL, राइट, इंटू RS। OL कितना फाइंड किया हमने 4, कितना फाइंड किया 4। RS कितना है, तो 12 मीटर आया। एरिया ऑफ मीटर स्क्वायर 12 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया फाइंड किया पता है मैंने, लेकिन मुझे है ना वहां पे एक और परपेंडिकुलर मिल रहा है RK, वो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कहलाता है। तो मुझे वापस एरिया ऑफ क्या लिखना है ORS लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा 1/2 RK इंटू क्या होगा OS, RK इंटू एरिया ऑफ ORS। तो मैंने ढूंढ लिया कितना आया, ये 1/2 है। RK मेरे पास नहीं है, लेकिन OS मेरे पास है। OS यानी ये OS कितना लिया हमने, OS लिया था 5, रेडियस है ना, OS क्या है, तो क्या होगा, अब ये 2 ऊपर जाएगा 12 इंटू 2 अपॉन विच इज RK। तो RK इज इक्वल टू 24/5, 4.8 मीटर। क्या मिला पता है मुझे, RK मिला। मुझे तो चाहिए क्या था, तो RM कैसे ढूंढेंगे, 2 इंटू 4 पॉइंट, तो हमने ये वाला जो ट्राइंगल पिक किया था उसी में से पूरी खिचड़ी पकाई। मैंने पहले एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए ये ट्राइंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये बेस था। फिर राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके मैंने क्या फाइंड किया, एल्टीट्यूड। बेस 6 था, एल्टीट्यूड की हेल्प से मैंने इसका एरिया फाइंड किया। लेकिन अगर दूसरा एल्टीट्यूड अंदर है RK, मैंने वापस उसका यूज किया एरिया फाइंड करने के लिए। लेकिन ट्राइंगल एक है, उसका एरिया कोई भी मेथड से फाइंड करो, एरिया तो वही रहेगा। तो एरिया मेरा कितना था 12, ये 1/2 था। RK OS हमारा रेडियस था, बस हमने उसका RK की वैल्यू कितनी फाइंड की 4 पॉइंट। और RM हमें कैसे मिलेगा 2 इंटू RK। और ध्यान रखो 4 मार्क्स में 5 और 6 में से क्वेश्चन आने के चांसेस एट मैक्स टू मैक्स है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, राइट। तो क्या है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक पार्क है, सर्कुलर पार्क, राइट। अब उसमें 3 बॉयज, अंकुर सैयद एंड
ओके, sitting at equal distance on a boundary, each having toy telephone in his hand to talk to each other, find the length of string. अब देखो यहाँ पे ए एस इज इक्वल टू एच डी इक्वल टू क्या है, तो ट्राइंगल ए एच डी क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब उसमें मुझे रेडियस दिया गया है, कितना है रेडियस, यानी ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। अब देखो ये जो बड़ा ट्राइंगल है ना, उसके अगर मैं 3 पार्ट करूं, वो तीनों पार्ट भी इक्वल होंगे। ये सेंटर देखो, ये साइड्स इक्वल, ये साइड सबकी इक्वल, तो हम एस 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 के हिसाब से अगर प्रूव करने जाते तीनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट यानी तीनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। जागो ग्राहक जागो, बराबर, कोई बात नहीं। अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो खाली याद कर रही थी। अब इसमें भी वही रूल्स, मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, खुद एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। एल्टीट्यूड ड्रॉ करने से क्या हुआ तो एस एम इक्वल टू क्या होगा, अब मैं एस एम को एक्स ले लेता हूं, एस एम को क्या ले लेता हूं, तो एम डी भी क्या होगा, एम डी भी क्या होगा, एक्स ही होगा ना, क्योंकि दोनों पार्ट कैसे है, तो एच डी क्या हो जाएगा, पूरा एच डी क्या हो जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या आएगा, बोलो, √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड कितनी है, √3/4 इंटू 4x², 4 गया तो पूरे ट्राइंगल का एरिया मुझे मिल गया √3x²। ओके, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो छोटू सा ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, जिसमें उसमें कैसे कसरत की एल्टीट्यूड के लिए, इसमें भी कर सकते हैं कैसे, ओ एम एस, ये कितना है 20, ये कितना है, तो मुझे ओ एम मिल सकता है, मिल सकता है ना, कैसे मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ओ एस स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस, ओ एस कितना है 20² ओ एम स्क्वायर प्लस x², 400 माइनस ओ एम इक्वल टू √400 माइनस, समझ में आया मैंने क्या किया, लेकिन ये मुझे ओ एम यानी एल्टीट्यूड मिला, तो एरिया ऑफ क्या मिलेगा अभी, बोलो कोई क्वेश्चन, नहीं लिख सकते, दोनों के बीच में माइनस है, अगर खाली 400 होता तो उसका 20 हो सकता था, खाली x² अंडर रूट में होता तो उसका x हो सकता है, लेकिन 400 माइनस x² का ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अब ये 400 माइनस एक्स होल स्क्वायर होता तो 400 माइनस एक्स होता, समझ में आया। ओके, एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल, ओ एस टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेंगे 1/2, बेस कौन सा है 1/2, ओ एम क्या है √400 माइनस, और एच डी कितना है 2x है, एच डी कितना है 2x है ना, 2 कट, तो क्या आंसर आया x इंटू, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये मैंने ये वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, मैंने पहले ही बताया था कि इसका जो एरिया आएगा वही इसका, और तीनों का मैं प्लस करूंगा तो क्या बनेगा, तीनों का प्लस करूंगा तो ए एच डी बनेगा, तीनों का प्लस करूंगा तो, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एच डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एच डी प्लस ट्राइंगल
ओ एस ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन तीनों का सेम है तो मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू एक्स इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। नो रीजन, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मैंने पहले बोला, और हमने सेंटर में जो रेडियस है 20 उसकी हेल्प से हमने कितने ट्राइंगल फॉर्म किए 3। ऑब्वियसली एसएसएस रूल्स के हिसाब से क्या होंगे तीनों, ऑलरेडी काफी लॉन्ग है ना। चलो अब ये मैंने क्या किया, 3 क्यों लिखा पता चला ना, 3 ट्राइंगल्स है, सबका एरिया ये होगा, लेकिन बड़े ट्राइंगल का एरिया भी मेरे पास है। बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना है √3। अब सबका स्क्वायर करो, √3 का क्या होगा x⁴, 3 का क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट 400 माइनस, मैंने क्या किया हर टर्म का स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब मैं क्या करूंगा 3 इधर और एक्स स्क्वायर इधर लेंगे, तो x⁴ अपॉन, या तो फिर ऐसा कर सकते हैं एक्स स्क्वायर खाली इधर ले लेते हैं, ये 9 इंटू ब्रैकेट में क्या रहेगा 400 माइनस ये एक्स स्क्वायर गया तो क्या रहा 3x², यहाँ पे कितना होगा 3600, ये कितना होगा 9x², 9x² इधर ले लो, 3x² प्लस आंसर इज 3600, कितना होगा 3600, x² इज इक्वल टू 300, पता चला ना 12 नीचे जाएगा तो 300, x इक्वल टू √300, तो x इक्वल टू 100 इंटू, तो x इक्वल टू 10√3, x की वैल्यू आई, लेकिन मेरे पास जो साइड है एस डी या कोई भी साइड क्या है 2x है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 10√3, तो आंसर इज 20√3 मीटर, यानी कि सबके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 20√3। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया था, अच्छा ये ड्रॉ करना बाकी वापस मैंने मिटा दिया था ना, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि हमने ये जो 3 ट्राइंगल्स बनाए हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि सबकी एक साइड कॉमन, फिर ये रेडियस सबका सेम होगा। तो सबसे पहले मैंने ASSD लिखा क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, OA परपेंडिकुलर लिखा, फिर मैंने इसको x एज्यूम किया, तो ये भी क्या होगा x, SD इक्वल टू 2x। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया √3/4 साइड स्क्वायर लिख दिया। फिर छोटे वाले ट्राइंगल में पहले हमने आधा पार्ट लिया, उसमें भी हमने एल्टीट्यूड फाइंड करना था, ये हमें x पता था, ये 20 पता था, वो पाइथागोरस थ्योरम लेके हमने OM फाइंड किया। OM हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड की वजह से हमें एरिया मिल सकता है, तो एरिया ऑफ OSD में 1/2 OM इंटू लिख दिया। अब ये जो एरिया है ये एक ट्राइंगल का है, वैसे हमारे पास कितने ट्राइंगल थे 3, तो 3 इंटू ये हो गया 3 इंटू, और ये पूरा टोटल ये है, सबका मैंने क्या कर दिया फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया, गॉट इट। तो चलो ये वाला आप लोग फटाफट लिख लो।